बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, तिरुपति बालाजी की। आई बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्रावण मास के इस पावन पर्व पर हम सभी भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। हम सभी आज भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा पूजन करके आइए हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ और सफल बना सकें। आज का यह सत्यनारायण पूजा का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ईश वंदना। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के पूर्व गुरु सत्ता का वंदना करते हैं, आवाहन करते हैं। साथ ही माता सरस्वती वाणी की देवी हमारी वाणी को सुसंस्कृत बनाएं। भगवान वेद व्यास जी इस पूजा में आवाहन को स्वीकार करते हुए अपनी उपस्थिति बनाएं। आइए गुरु ईश का वंदना करते हैं। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं तद्गुरुं तं नमामि। पवित्रीकरणं। देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता है। उन्हें शरीर और मन से आचरण और व्यवहार से व्यक्ति प्रिय होते हैं। आइए यज्ञ करने के पूर्व हम पवित्रीकरण करते हैं। एक पुष्प ले लीजिए और सभी के ऊपर में जल का सिंचन करते हुए पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पृथ्वी पूजनम। वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। माँ धरती का एक चम्मच जल रोली अक्षत पुष्प छोड़ते हुए माँ धरती की तरह विशालता सहनशीलता जैसे गुण को धारण करने के भाव बनाते हुए आइए माँ धरती का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणं। विलक्षण छोड़ दीजिए, फूल छोड़ दीजिए। आइए एक दूसरे के मस्तक पर सहयोग और सहकार के साथ तिलक लगाएंगे। हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन विचारों से मस्तिष्क से होता है। हमारा मस्तक सदा एक युक्त बना रहे, विचारों में देवत्व का श्रेष्ठता का संचार होता रहे। इसी भाव के साथ हम तिलक लगाएंगे। ओम चंद्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र धारणम। आइए एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। जिनके हाथों में रक्षा सूत्र बंध रहा हो उस समय आप अपना मुट्ठी बांधे रखेंगे। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां
दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। वैदिक काल से ही शुभ अवसरों पर कलश स्थापना एवं पूजन का क्रम का प्रचलन चला आ रहा है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देवी शक्तियों का निवास करती हैं। सभी में जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता का विकास, इस भाव से एक प्रतिनिधि आइए कलश देवता का भाव भरा पूजन करेंगे। हाथ में पीला अक्षत और पुष्प रख लेंगे। दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे लगाते हुए कलश देवता का भाव भरा पूजन करेंगे। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यऋषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जल से स्नान करवा दीजिए कलश देवता को। गंधाक्षतम रोली तिलक समर्पित करते हुए कलश देवता का भाव भरा पूजन करेंगे। पुष्पाणि फूल समर्पित कर देंगे। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। दीप पूजनम। दीप देवता के पूजन के लिए हाथ में पुनः पुष्प रख लीजिए। दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक माना गया है। दीपक का गुण है ऊर्ध्वगमन और सबको प्रकाशित करना। हम भी दीपक की तरह महानता के पथ पर चल सके और सबको ज्ञान का आलोक बांटें और सबके जीवन के दुख और अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ दीप देवता का हम आवाहन पूजन करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। आइए देवावाहन के क्रम में सर्वप्रथम गुरु सत्ता का हम आवाहन करने जा रहे हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे। कहा गया है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। उस पर परम सत्ता को हम गुरु रूप में आवाहन कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी गुरु का आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च
पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जय। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। आइए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे। माता गायत्री, वेद माता, देव माता, सद्ज्ञान सद्भाव के अधिष्ठात्री मातेश्वरी माँ जगत जननी का हम आवाहन करते हैं। ओम आयात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रख लेंगे। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हमारे इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। साथ ही माता गौरी जो अखंड सौभाग्य की देने वाली है, सभी की सौभाग्य में वृद्धि करें। इस भाव को लेकर के आइए भगवान श्री गणेश मां गौरी का आवाहन करते हैं। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक से अक्षत पुष्प लगाकर कलश के सामने भगवान श्री गणेश मां गौरी का स्थापना है, उसी में अक्षत पुष्प छोड़ेंगे, जल से स्नान कराएंगे। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियों को पदार्थों की भूख नहीं होती है। पदार्थों को समर्पण करने के समय जो श्रद्धा भावना उमड़ती है, देवता उसी को स्वीकार करते हैं, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। ऐसी भावनाओं को संजोए हुए आइए हम देव शक्तियों को जिस क्रम से कहा जाए आप पूजन करते चलेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि। पुष्प ले लीजिए, भगवान जी को जल से स्नान कराएं। अर्घ्यम समर्पयामि, जल से स्नान कराएं। आचमनम समर्पयामि, मुख शुद्धि के भाव करते हुए जल से स्नान जल समर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि, स्नान हेतु जल प्रदान करेंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत जल समर्पित करेंगे। गंधम विलेपयामि, रोली चंदन, गौरी गणेश में भी रोली चंदन लगा दीजिए। आप प्लेट में छोड़ देंगे रोली चंदन। अक्षताम समर्पयामि, पीला अक्षत समर्पित कर देंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, फूल समर्पित करेंगे। धूपम आग्रापयामि, अगरबत्ती लेकर के घुमाते हुए भगवान जी को पूजन करेंगे। दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य प्रसाद भोग लगा हुआ है, जल घुमा देंगे, भगवान जी को प्रसाद समर्पित करेंगे। तांबूल फूंगी फलाने समर्पयामि, सुपारी समर्पित करेंगे। दक्षिणाम समर्पयामि, द्रव्य पैसा समर्पित कर देंगे। सर्वाभाव्यक्षताम समर्पयामि, पीला अक्षत समर्पित करेंगे। ततो नमस्कारम करोमि, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम, आप भी यहाँ पर आके बैठ जाइए थोड़ा देर। स्वस्ति का तात्पर्य है कल्याणकारी। वाचन अर्थात बोलना, सभी के कल्याण की कामना करते हुए प्रत्येक परिजन हाथ में अक्षत देते हुए आइए हम स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिवङ्गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवङ्गवामहे वशो ममयाहं जानि गर्वधमात्त्वमजासि गर्वधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो सदिषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशा सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः योरसि वैष्णव ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुख शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगा करके हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे। भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे। भगवान श्री सत्यनारायण जी का आवाहन कर रहे हैं। आप श्रद्धा पूर्वक प्रभु का आवाहन करें। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढमस्य पाक्वं सूरि स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक से लगा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी के आसन में छोड़ देंगे। अब उसके पश्चात भगवान जी का आवाहन करने के पश्चात आप नवग्रह का आवाहन करेंगे। आइए नवग्रह का आवाहन करते हैं। सभी ग्रह शीघ्र शांत हो। सभी देव शक्तियों को हम आवाहन नवग्रह का पूजन करते हैं। हाथ में अक्षत रख लीजिए। सर्वप्रथम भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। ओम आदित्याय विग्रहे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जिस दिशा में सिर रखा है उसी में छोड़ेंगे। आइए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे। ओम अद्रिपुत्राय विग्रहे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नः चन्द्रः प्रचोदयात्। ओम सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखते हुए ओम क्षितिजपुत्राय विग्रहे लोहितांगाय धीमहि तन्नः भौमः प्रचोदयात्। ओम भौमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम चंद्रपुत्राय विग्रहे रोहिणे प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। ओम बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बुध का आवाहन करें। अब उसके पश्चात बृहस्पति का ओम अंगिराजाताय विग्रहे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ठीक है ना, समझ आ रहा है? हाँ। ओम भृगुजवंशजाताय विग्रहे श्वेतहानाय धीमहि तन्नः कवि प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शुक्र में ओम कृष्णांगाय विग्रहे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरि प्रचोदयात्। ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम नीलवर्णाय विग्रहे दैहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओम राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अंतिम है ओम अंतर्वाताय विग्रहे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नः केतु प्रचोदयात्। ओम केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु जी का पूजन कर
करूँ अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करेंगे, उनको जल से स्नान कराएंगे। यहाँ से मैं बोल रही हूँ तब तक आप जल उसमें सिंचन करते चलेंगे, ठीक है। पुष्प ले लीजिए, फूल से करेंगे। ओम आपोहिष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम वः शिवतमसो रसः तस्य भाजयते नः उसतरीव मातरः ओम तस्मा अरंगमाय ओ यस्य छयाय जिन्वथ आपो जनियथा जनः। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी प्रसाद में जल घुमा दीजिए। रक्षा विधानम, आइए जहाँ उत्कृष्ट बनने शुभ कार्य करने की आवश्यकता होती है वहां पर भी दुष्टों से दुष्प्रवृत्तियों से सतर्क रहा जाए, इसलिए रक्षा विधान करते हैं। ओम पूर्वे रक्षतु मानाः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हृदोऽनन्तस्त रक्षतो अनुक्तमपि ते स्थानं रक्षत्वेषो मम हृदि अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम भगवान श्री विष्णु का पूजन अर्चन करने के पश्चात श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हैं। आइए मुख्य यजमान हाथ में अक्षत रख लेंगे, पुष्प रख लेंगे, भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करेंगे। अक्षत पुष्प रख लीजिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री सत्यनारायण जी का श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री शौनक आदि ऋषियों ने मिलकर पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया। वहां पौराणिक विषयों के ज्ञाता महान तपस्वी श्री सूत जी महाराज जी से मिले और अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए। हे कृपालु मुनि, कलियुग में समस्त कष्टों को हरने वाले एवं वांछित फल देने वाले व्रत को बतलाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक बार ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी ने भगवान श्री नारायण से लोक कल्याण हेतु पूछा था, सो आप ध्यान से श्रवण करें। मुनि नारद का हृदय सच्चे संत का हृदय था, जिसमें संवेदना भरी थी। द्वितीय लोक में भ्रमण करते समय उन्होंने प्राणियों को नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित देखा और इन्हें इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिले, ऐसा विचार करते करते वे भगवान श्री विष्णु लोक पहुंचे। आइए भगवान श्री नारायण जी श्रेष्ठ में कर्म फल का एक सुनिश्चित विधान है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राजा दशरथ श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास चले जाने पर असह्य पीड़ा से तड़प रहे थे। कौशल्या उन्हें ढांढस बंधा रही थी। श्री सुमंत जी बैठे थे। राजा को कुछ होश आया तो श्रवण कुमार के वध का दृश्य आंखों के सामने आ गया। तब राजा ने सारी कथा विस्तार से उन्हें सुनाई। श्रवण के अंधे माता पिता ने जो साप दिया था कि जैसे आज हम पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हें भी इसी प्रकार की मृत्यु प्राप्त होगी। तब श्री सुमंत जी एवं रानी ने असह्य पीड़ा का कारण जाना। कर्म फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बहेलिये द्वारा तीर लगने पर कष्ट हुआ। बहेलिये ने भूल की क्षमा मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि बलि को मारने के कारण मुझे कर्म फल भोगना अवश्य था। देवर्षि नारद को आते देखकर भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उठकर उनका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा और आने का कारण पूछा। इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि घर में आने वाले अतिथि, वृद्धों, संतों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों का वचन पालनीय है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो अपि सेविना
चत्वारो तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशु बलम। अर्थात जो लोग नित्य प्रति अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं उनको 4 फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इस कथा में नारद जी की पीड़ा को भगवान से विष्णु जी ने समझाया और कहा कि आप जहाँ जैसे परमार्थ परायण संत होंगे वह भूमि धन्य होगी, लोग सुखी एवं समृद्धि होंगे, क्योंकि परोपकार से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हे मुनिराज, संसारी लोगों के कल्याण हेतु एक सरल उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस घोर कलयुग में क्लेशों को दूर करने का एकमात्र उपाय है श्री सत्यनारायण की आराधना। सत्य को ही नारायण और नारायण को ही सत्य समझो। एक कथा आती है, एक बार एक व्यक्ति ने अपनी अपूर्णता की शिकायत श्री ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य धारण करनी ही पूर्णता है, अतः सत्य की उपासना करो। आज मानव रूढ़ियों से घिरा है, सत्य की उपासना नहीं कर पाता है और जीवन भर भटकता रहता है। भगवान से वेद व्यास जी ने भी कहा है, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम श्लोक के अंत में, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य रूप परमात्मा को हम बुद्धि में धारण करते हैं। अतः जो भी भक्त श्रद्धा निष्ठा सहित इस महान सत्य देव के व्रत पूजन को करेगा वह समस्त तप, योग, यज्ञ आदि के पुण्य फल को पा करके मेरे लोक का अधिकारी होगा। और इसे कब करना चाहिए? पूर्णिमा, अमावस, एकादशी आदि शुभ दिनों में पूजन सामग्री, कदली फल, आटे का पंचामृत लेकर के बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा कराएं, व्रत का पालन करें। प्रसाद भोग लगाने के पश्चात प्रसाद वितरण करें और स्वयं ग्रहण करें तो दुख एवं दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलेंगे कपूर शाही भगवान श्री सत्यनारायण जी का आरती करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इति द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हाथ में पुनः अक्षत पुष्प रखेंगे। द्वितीय अध्याय को श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करेंगे। अथन्यासं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज, कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रो अति निर्धन, ब्राह्मणो अति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं मैं भ्रमन् महिम्, उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। बोले श्री आगे की कथा सुनाता हूँ। निर्धन भूखे अतृप्त विप्र से सदानंद को पाता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बोले सत्य देव भगवान, कहा विप्र जागृत करो ब्रह्म तेज का ज्ञान, मांगन से मरनो भलो जो कोई मांगन जाए, ताते पहले वे मरे जिन मुख निकसत जाए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सतानंद ने वृद्ध ब्राह्मण से पूरा विधि विधान समझा और मन संकल्प लिया कि ब्रह्म कर्मों से जो राशि मिलेगी उसी से सत्यनारायण की कथा करूंगा। प्रभु की कृपा हुई, धन धान्य का अभाव दूर हुआ। नियम पूर्वक हर माह व्रत करने का संकल्प ले पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष के अधिकारी हुए। आगे की कथा श्रवण करते हुए एक दिन की कथा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सर पर रखे वहां आया। वह सिर पर रखे हाथ उतार कर रख देता है। ब्राह्मण देवता को श्रद्धा सहित पूजन करते देखा और उसमें सम्मिलित हुआ। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी से श्री शतानंद जी से लेता है और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराता है। विप्र बोला, श्री शतानंद जी ने कहा, भाई आपके पास तो श्रम की पूंजी है, श्रम में जयते, श्रम करने वाले कभी पराजित नहीं होते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं मेहनत करते हैं। आप सत्य निष्ठा से सत्यनारायण का ध्यान कर अपने कार्य को पूरा करें। भगवान का प्रसाद पंचामृत पाया, जल का पान किया, पूरा विधि विधान जाना और लकड़ी बेचने शहर की ओर चल दिया। एक लंबे समय तक
वर्षा न हुई, अकाल की स्थिति आ गई, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। किसी ने भविष्यवाणी की कि 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। सब दुखी थे, पर एक किसान फावड़ा ले अपने खेत पर गया और नित्य खुदाई करने लगा। एक बार बादलों के झुंड ने देखा, अरे किसान, जब 12 वर्ष तक पानी का योग ही नहीं है, तो तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? किसान ने कहा, इतने वर्षों से मैं तो अपना अभ्यास भूल ही जाऊंगा। बादलों ने सोचा, कहीं हमारा अभ्यास छूट गया तो क्या होगा? श्रम की निष्ठा प्रभावित हो बादल बरसने लगे। सारी जनता, पशु पक्षियों को राहत मिली। मेहनत का फल सदा मीठा होता है, इसी से सुख, शांति एवं समृद्धि मिलती है। राजा जनक जी राज्य कार्य के अतिरिक्त खेत में हल चला खेती करते थे। श्रम की महिमा अपार है। श्रम की महत्ता एवं सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह लकड़ी लेकर धनिकों की बस्ती में गया। प्रभु की कृपा से आज दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने उससे कथा की सामग्री खरीदी और कथा का आयोजन कराया। सत्य के प्रभाव से धन, पुत्र आदि प्राप्त का भील इस लोक में सुख भोगकर अंत लोक में सत्य लोक को प्राप्त हुआ। इति द्वितीय अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री सत्यनारायण जी का हम पुनः आरती करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जल घुमा दीजिए। आइए हम तृतीय अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पुनः हमारे यजमान हाथ में अक्षत पुष्प रख लेंगे। श्रद्धा पूर्वक तृतीय अध्याय को श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सत्यव्रती, जितेंद्रिय एवं बुद्धिमान उल्कामुख नाम का राजा था। वह पत्नी सहित भद्रशिला नदी के तट पर एक भव्य मंदिर में श्री नारायण भगवान की कथा का सामूहिक आयोजन कर रहा था। उसी समय साधु नावक वैश्य धन धान्य से हरी नौका ले किनारे आया। अब कथा में सम्मिलित हो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम कर राजा से उस धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पूछा। राजा ने बताया कि सत्यनारायण का व्रत है जो धन धान्य एवं संतति को देने वाला है। आप वैश्य हैं, सो निज धर्म का पालन करें, सत्य निष्ठा से करें, ताकि समाज को लाभ मिल सके, शुद्ध चीजों का उत्पादन हो, उचित मूल्य पर वितरण कर पुण्य के भागीदारी बन सके। इसलिए आपके वर्ग को महाजन, साहूकार, सेठ जैसी उपाधि सत्य के कारण ही दी गई है। गाय घास खाकर दूध देती है। घास की कीमत कम, पर उससे बने दूध की कीमत ज्यादा होती है। इसी कारण गौ माता कहलाती है और सबकी पूज्य है। भेड़ उदार मना है और रिच कंजूस होता है। भेड़ हर 6 माह में अपने बाल काटकर परोपकार करती है। बालों से ऊन से कंबल बनते हैं जो ठंड से बचाव करते हैं, पर रीछ के बाल बढ़ते ही नहीं क्योंकि कंजूस है। अतः भगवान के अनुदान से वंचित रहता है। यह संसार भगवान के द्वारा रचित है। इसमें जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनके कल्याण सुनिश्चित है। समाज में वैश्य को निज धर्म का पालन करना अनिवार्य है, तो तुम ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य करो। श्री सत्यदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। वैश्य ने मन में संकल्प लिया, पंचामृत प्रसाद पाया तथा पूजन आदि का विधि विधान जाना और राजा को प्रणाम करके अपने कार्य के लिए प्रस्थान किया। घर पहुंचकर भार्य लीलावती की सत्यनारायण भगवान की कथा महत्तम आदि की जानकारी दी, प्रसाद दिया। सच्चे मन से किए गए संकल्प की शक्ति एवं श्री सत्यदेव की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें मास पूर्ण होने पर एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। आचार्यों ने उसका नाम कलावती रखा। घर में खुशियां छा गई।
क्योंकि 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुता। शीलवती एक कन्या 10 पुत्रों के समान होती है। यहाँ पर प्रेरणा हम यह लेते हैं, यहाँ 2 बातों पर सभी श्रोतागण ध्यान देंगे। आज समाज में संस्कारों पर कोई ध्यान नहीं देता। कन्या के होने पर सभी मुंह लटका लेते, बेटा होने पर बंदूक चलाकर अपनी प्रसन्नता दिखाते हैं। यहाँ नामकरण संस्कार के नाम वाचक रखा गया। कलावती और कन्या के जन्म पर खुशी व्यक्त की गई। लड़की लड़के में अंतर न माने। राजा अश्वपति की एक पुत्री सावित्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह संसारिक वैभव संपन्न लड़के से नहीं बल्कि एक चरित्रवान युवक से किया। सावित्री ने गायत्री का अनुष्ठान किया, जिससे यमराज को वरदान देने पड़े। अपने पति को नित से छुड़ाया, माता पिता का राज्य वापस दिलाया, सास ससुर को नेत्र मिले। राजा जनक ने चित्रकूट में बेटी को देखकर कहा, पुत्री पवित्र की कुल दोई, जुसस धवल जग कह सब को। कन्या के जन्मोत्सव के बाद लीलावती ने पति को संकल्प पूर्ति हेतु याद दिलाई, पर वैश्य ने अधिक खर्च को बात कहकर टाल दिया और कहा कि शादी के समय करेंगे। पति को भी पत्नी की सलाह माननी चाहिए। मंदोदरी ने अपने पति रावण को समय समय पर उचित कार्य करने की सलाह दी, तो न्याय संगत थी, पर रावण ही माना। परिणाम संसार जानता है। भावार्थ साधु ने कलावती के विवाह के लिए स्वजाति वर की तलाश में दूतों को कांचन नगरी भेजा। योग्य वर का चयन किया। शुभ घड़ी में पानी ग्रहण संस्कार सानंद संपन्न कराया। आपसी विचार विमर्श के बाद दामाद को अपने घर में रखा। पत्नी ने शादी के बाद पति को कथा की याद दिलाई, सत्य को छुपाया और जमाता को साथ लेकर व्यापार करने राजा चंद्रकेतु के नगर गया। लोभ के कारण एक से की चोरी एवं अनीति पूर्वक धन कमाने लगा। अपने स्वधर्म को भुला दिया। दोनों एक रात्रि विश्राम कर रहे थे, तभी राजा के महल से चोर चोरी का सामान, सोना चांदी आदि ले भागा। सिपाहियों ने पीछा करने पर सारा माल साधु वैश्य की नाव के पास डालकर वे भाग गए। इस प्रकरण में साधु वैश्य जमाता को राजा की आज्ञा से जेल में बंदी बना दिया। नौका व धन जब्त कर लिया। इधर वे दुखी थे, उधर उनके घर पर पत्नी पुत्री के साथ कष्ट में जीवन बिता रही थी। जो घर में था वह चोर चुरा ले गए। वे दुखी जीवन जीने पर मजबूर हो गए। एक दिन कलावती सायंकाल के समय एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। कथा सुनी, प्रसाद पंचामृत ले रात्रि को देर से घर लौटी। माता के पूछने पर उसने सारा वृतांत सुनाया, भगवान का प्रसाद दिया। माँ की आंखों से अश्रुपात होने लगी। माँ ने कहा, मेरे पिता ने सत्यनारायण की कथा का संकल्प लिया था, वह टालते रहे, इसी से दुख के बादल छाए हैं। आज समाज में ऐसी ही दशा दिखाई दे रही है। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। सत्य और असत्य दोनों में गहरी दोस्ती थी। सत्य बहुत सुंदर और सीधा था। असत्य कुरूप और चालाक दोनों एक बार गंगा स्नान को गए। अपने अपने कपड़े उतारे और स्नान करने लगे। असत्य ने बहुत जल्दी डुबकी लगाई और बाहर आया। सत्य के कपड़े पहनकर चल दिया। सत्य चिल्लाया, पर कौन सुने। सत्य जब बाहर निकला, उसके कपड़े गायब थे। अतः मजबूरी में असत्य ने असत्य के कपड़े पहने और मित्र को ढूंढने लगा, पर वह आज तक भी नहीं मिला। लोग तो बाहर के कलेवर को देखते हैं। सत्य असत्य के कपड़ों में दर दर भटक रहा है और असत्य सत्य के कपड़ों से गलत काम कर रहा है। इसकी पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके घर की सफाई की। सुंदर कलेवर केले के पत्तों से झांकी बनाई और श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण की कथा की आरती के बाद प्रसाद और स्वयं ग्रहण किया। उनकी करुणा पुकार प्रभु ने सुनी। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में संकेत दिया। राजा ने साधु वैश्य जमाता को लेकर जेल से मुक्त कराया। उनका सारा धन धान्य एवं नौका वापस देकर ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करने की हिदायत दी
और सादर विदा किया। साधु वैश्य और जमाता ने राजा को प्रणाम कर घर की राह चले। इति तृतीयो अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति चतुर्थो अध्यायः। आइए पुनः बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि वह साधु वैश्य से अधिक धन पाकर मन में हर्षित हुआ और जमाता को साथ लेकर के वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। भगवान ने एक दंडी स्वामी के वेश में आकर के लोक मंगल हेतु वैश्य की परीक्षा ली। पूछा, तेरी नाव में क्या भरा है? लोभ के वशीभूत तो उसने कहा कि इसमें तो लतापात है, सोने चांदी कहाँ है? लोभात बहुत सम्मोहात, असत्य बोला, असत्य की महिमा को भूल गया। एक प्रेरणा यहाँ पर आती है, झूठ बोलने का फल मिला। दंडी स्वामी ने कहा तथास्तु। वे अपने आश्रम की ओर चले गए। साधु वैश्य की नाव हल्की हो गई। सब कुछ लता पत्रों में बदल गया। आपने सद्बुद्धि धन के प्रति लोभ से भगवान के कोप का वह भाजन बना। दुखी होकर प्रताप करने लगा। हिरण्यक्ष नाम का एक राक्षस था, जिसकी आंखों के सामने सोना ही सोना नाचता था। किसी भी प्रकार धन संग्रह करना ही उसका लक्ष्य था। उसने सारा सोना चांदी जमीन में छुपा दिया और स्वयं भी छिप गया। जन जन को आर्थिक कष्ट सहन करने पड़े। भगवान ने वाराह रूप धारण कर जमीन के अंदर से खोज निकाला और राक्षस का वध किया। पुनः समाज में उस धन का वितरण किया। सोने की ईंटों से बनी लंका दुर्दशा हुई। आप सभी जानते हैं, यह सारा धन समाज का है, कोई साथ नहीं ले जाता, फिर भी आपाधापी नहीं है। साधु यहाँ पर विचार करें। जमाता के समझाने पर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास जाता है। वैश्य क्षमा हेतु याचना करता है। उसके फिर भी आपाधापी मची है। साधु बाठक विचार करें। जमाता के समझाने पर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास जाता है। वैश्य क्षमा हेतु याचना करता है। उसके करुणा भरे वचन सुनकर दंडी स्वामी आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। वह नौका के पास आया। यथाशक्ति देकर जमाता सहित श्री सत्यनारायण का पूजन संपन्न करा। प्रसाद पा मन ही मन उनके गुणानुवाद गाता अपने घर नगर की ओर नाव द्वार प्रस्थान किया। वे जमाता सहित नगर के समीप पहुंचे और दूतों को विदेश यात्रा पर लौटने की सूचना दी। उनके घर पर दी लीलावती के साथ कथा कर रही थी। उसने कथा समाप्त करके प्रसाद लिया और पत्नी एवं जमाता से मिलने के लिए चल दिए। इस कार्य पूर्ण होने पर आने को कहा। कन्या कलावती जल्दी में प्रसाद लेना भूल गई, अतः भगवान के प्रसाद का अनादर होने से नाव आंखों से ओझल हो गई। पूरा परिवार संकट में आ गया। आकाशवाणी हुई, वैसे तेरी पुत्री ने भगवान के प्रसाद का त्याग किया है, अतः प्रसाद लेकर शीघ्र आए। नाव को डूबती देखकर किनारे पर वह रहने वाले आश्रम वासियों मल्लाहों के प्रयास से स्थिति सामान्य हो गई। तब अंतःकरण से भगवान को याद किया। उधर कलावती प्रसाद लेकर लौटी तो सभी को यह वाक्य याद आया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। दंपति सहित सभी अपने घर आए और प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को वे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए अभय सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को पहुँचे। इति चतुर्थो अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति पंचमो अध्यायः। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे। आइए पंचम अध्याय की कथा का आप सभी श्रवण करें। श्री श्रुत जी बोले, हे मुनिगण, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनेंगे। किसी समय तुंगध्वज नाम का राजा था। सो बड़ा ही दयालु एवं प्रजापालक था। आखेट के लिए जंगल में गया। वहां उसने कुछ दूरी पर गोप ग्वालों को एक धार्मिक अनुष्ठान करते देखा। वे सभी मिलजुल कर सफाई में संलग्न थे, पर राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण को वानर सेना के साथ समुद्र पार जाना था। तभी भगवान श्री राम लक्ष्मण को वानर सेना के साथ समुद्र पार जाना था। सभी वानर भालू नल नील अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रम कर रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी भी पुल निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। भगवान की कृपा और सभी के सहयोग से पुल बना। भगवान ने श्री भालुओं को दिया। सामूहिक श्रम में भागीदारी एवं छोटों की सराहना सिद्धियां दिलाती है। श्री राम जी ने केवट निषाद राज फूल भीलों सबरी आदि का सम्मान किया। छुआछूत का भ्रम मिटाया। सबरी के हाथ के बेर प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक खाए। भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों के सहयोग से गोवर्धन उंगली पर उठाया। ब्रिजवासियों की रक्षा की, भेदभाव दूर किए। ग्वालों के साथ यह कथा की समाप्ति पर श्री सत्यनारायण का प्रसाद पंचामृत लेकर आए तो राजा ने उन्हें छोटे कुल का समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तो राजा की गरिमा के विपरीत था। समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जो राजा की गरिमा के विपरीत था। यहाँ पर भावार्थ यह बताया जा रहा है, राजा ने जब ऐसा व्यवहार किया तो सब कुछ विपरीत हो गया। वह सत्य मार्ग से च्युत हो गया। यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि राजा को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। एक समय महाराज शांतनु आखेट से लौटे। राजमहल में प्रवेश किया तो देखा कि एक दिव्य प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है। पूछा, आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी हूँ। आप जीव हिंसा करते हैं तो अधर्म है, अतः मैं जा रही हूँ। आगे बढ़े ही थे कि दूसरी आकृति देखी। याद हुआ मैं दान हूँ। लक्ष्मी जी के जाने पर मेरा रहना संभव नहीं है। कुछ आगे ही गए कि तीसरी आकृति निकली। पूछा तो उसने अपना नाम सदाचार बतलाया और कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ दान होता है। वे विचारों में डूबे हुए आगे बढ़े कि चौथी आकृति को महल से जाते देखकर दुखी हुए। पूछा तो ज्ञात हुआ वह सत्यनारायण थे। धन दान सदाचार के बिना तो रहा भी जा सकता है, पर सत्य को छोड़कर कैसे जिंदा रहूंगा। कुटुंबियों के साथ प्रेम व्यवहार, प्रजा पालन, उपासना आदि का सत्य ही आधार है, तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। करुण पुकार सुनी तो भगवान सत्य देव रुके। फिर क्या था, सत्य के रुकने पर सदाचार दान लक्ष्मी को भी वापस आना पड़ा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य का पालन सही प्रकार किया। राजा तुंगध्वज ने संगठन शक्ति का निरादर किया। सत्य को सत्य मानने से इनकार किया, अतः जनता भी उनकी विरोधी हो गई। भगवान के प्रसाद का त्याग अभिशाप बन गया। जन धन की हानि हुई। तब घबराकर चिंतन मनन किया व अपनी भूल समझी उपाय ढूंढा। राजा ने गोप ग्वालों को आदर पूर्वक बुलाया। अपनी भूल की क्षमा याचना भगवान से की। श्रद्धा भक्ति से बंधु बांधवों सहित कथा करके प्रसाद ग्रहण किया तथा सार्वजनिक कार्यों में सदैव संलग्न रहने का संकल्प दोहराया। प्रभु की कृपा से सारे दुख दूर हुए। इस लोक में सुख भोग को अंत में सत्य लोक को गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति सत्यनारायण स्वामी के पावन सत्य व्रत को
अपने जीवन में धारण करता है, वह दरिद्री भी धन धान्य से परिपूर्ण होता है, भयभीतों का भय दूर होता है। भक्त इस संसार में इच्छित फल प्राप्त एवं अंतकाल में सत्य लोक को पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इति पंचमो अध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अग्नि स्थापनम। आइए यज्ञ देव की स्थापना करते हैं। कहा गया है यज्ञ भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभुम्नां पृथिवी वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायते अग्निदूतं पुरोदधे हव्यमाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिः। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम, जल से स्नान करवा दीजिए। गंधाक्षतम, रोली तिलक लगा दीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीगणेशाय नमः। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्म्यै नमः। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं मां सरस्वत्यै नमः। आइए भगवान श्री सत्यनारायण जी को विशेष आरती समर्पित करेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री विष्णवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे श्री पुरान्तकारे मानो षष्ठी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुः केतवः सर्वविग्रह शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। इदं नवग्रह इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम सजलसत्ताय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्त्यै नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। सृष्टिकृत होमः। आइए सृष्टिकृत होम में मीठे की आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं।
मिष्ठान मधुरता का प्रतीक है। जीवन में सर्वांगीण वाणी, व्यवहार एवं आचरण में मधुरता का समावेश हो, इसी भाव से प्रति आइए हम परिजन यज्ञ भगवान को मीठी आहुति समर्पित करते हैं। ओम यस्य कर्मणोत्तरीरिचं यद्यान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टविद्या सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रचिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्टकृते इदं न मम। पूर्णाहुति ही परमात्मा पूर्ण है, हम भी पूर्ण बने और हमारे कोई भी कार्य अधूरे न रहे, पूर्णता तक पहुँचे। साथ ही एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प करें। आइए इन्हीं भाव को लेकर के हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाएं। स्वाहा शब्दों के साथ यज्ञ भगवान में समर्पित करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरि विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वहा इसमुर्जगम सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगम स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णगम स्वाहा। वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामधोक्षः स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, यज्ञ भगवान की जय। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने विसंगति कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोलिए ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। साष्टांग नमस्कारः। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर आइए श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय साधुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्तिवादनम। आइए हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष दुर्भाव न हो, अशुभ चिंतन किसी के लिए भी ना करें। सभी कल्याण में अपना कल्याण नहीं है, परमार्थ में ही स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसी भाव से सबके लिए कल्याण की कामना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिश्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस यज्ञ विधि विधान में कोई भी त्रुटि हो गई हो, परमात्मा हम सभी को क्षमा करेंगे। इस भाव के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यशस्मित्याचना मोक्ष्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दितमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताधरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति संपूर्णं स्यादिति श्रुति। पुष्पांजलि। आइए यज्ञ भगवान को, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। हमारे आवाहन पर सारे देव शक्ति यहाँ पर विराजमान है। आइए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए भगवान के श्री चरणों में पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्पांजलि। सभी परिजन पुष्प लेकर जीवन क्रम अपनाने, देवत्व के मार्ग को अपनाएं और ईश्वरीय सेवा में जीवन को लगाने का व्रत लेकर देवगणों को कृपा पूर्वक या अक्षत पुष्प समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए एक परिजन लेकर के भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। शांति अभिसिंचनम। आइए सर्वत्र शांति की शांति हो, सभी को दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिले, इस भाव को लेकर के आइए हम कलश का जल सभी के ऊपर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांतिर्भवतु। यज्ञ भगवान की महिमा करते हैं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। बोलिए कि भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। विसर्जनम। आवाहित संपूजित देव शक्तियों को एवं सम्मानीय अतिथियों का यथा सम्मान विदाई करने का विधान है। पूजा विधि एवं यज्ञ कुंड को हम अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए देव शक्तियों को गदगद भाव से विदा करें और प्रार्थना करें कि ऐसा अनुग्रह हमें बार बार मिलता रहे। पीला अक्षत लेकर यजमान खड़े हो जाएं। यज्ञ कुंड में थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ें, खड़े हो जाएं। ओम गच्छतुम भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंडमादाय देवेभ्यं शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना यान्तु देवगणाः सर्वे पूज्यमादाय मां किम्। नवग्रह में इष्ट काम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, मापति महादेव की, श्यापति रामचंद्र की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आवाहित सभी देवी देवताओं की, ग्राम के सभी देवताओं की, माता पिता गुरु गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। वंदे मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। हर हर महादेव। युगाधिपति महाकाल की जय। बोल सर्वमंगला मैया की जय।
ओम शांति 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 सर्वानिष्ट सुख शांतिर्भवतु। भगवान श्री सत्यनारायण जी का कथा संपन्न हुआ। आप सभी ने इस अधिक मास में, श्रावण मास के पावन पर्व पर जो भगवान श्री सत्यनारायण का कथा श्रवण आप सभी ने किया, निश्चित ही हम सभी सौभाग्य के पात्र हैं। आइए यही भाव के साथ आज की पूजा संपन्न हुई। आप सभी श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।